हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सेशनल वर्क बीएड सेकेंड ईयर की डायरी बताऊंगा जो हमारे फोर्थ पेपर का टॉपिक रहेगा। इसमें आपको सर्वप्रथम सेशनल वर्क बीएड सेकेंड ईयर लिखना है, फिर आपको पेपर फोर्थ लगाना है, फिर आपको अधिगम के लिए आकलन यानी ये हमारे पेपर फोर्थ का नाम रहेगा जो जो आपको अपनी सेशनल वर्क डायरी में लिखना है। आगे आप आप इसी प्रकार से अपनी सेशनल वर्क डायरी को लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर आपको नीचे नाम लिखना है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी आपके अधिगम के लिए आकलन, इसके बारे में आपको बताया गया है। नीचे आपको लिखना है सत्रीय कार्य। तो ये सब आपकी एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप अपनी सेशन वर्क डायरी को कंप्लीट करेंगे। सर्वप्रथम आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको रूपरेखा बनाते हुए अपनी सेशन वर्क डायरी को चालू करना है। यानी अपनी सेशन वर्क डायरी को स्टार्ट करने के लिए आप लोग सर्वप्रथम पर्सन लिखेंगे अपने पार्ट से रिलेटेड, फिर आपको रूपरेखा बनाते हुए सेशन वर्क डायरी को कंप्लीट करना है। तो आप सकते हैं कि इसमें सेशन वर्क डायरी बीएड सेकेंड ईयर पेपर फोर्थ अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सत्रीय कार्य, आप इसी प्रकार से अट्रैक्टिव बनाते हुए आप अपनी सेशन वर्क डायरी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे आपको लिखना है टॉपिक वर्तमान शिक्षा प्रणाली। इसमें आपको पहले सर्वप्रथम टॉपिक देना पड़ता है। टॉपिक देने के बाद आप पर्सन लिखेंगे जिस प्रकार से मैंने लिखा है अपनी सेशन वर्क डायरी में। पर्सन जो हमारा पहला पर्सन है उसमें आपको लिखना है वर्तमान शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार करते हुए विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये आपका पर्सन होगा। फिर हमें रूपरेखा देनी है, यानी रूपरेखा में हमें पॉइंट बनाते हुए बताना है कि आप इस पर्सन को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको रूपरेखा बनाते हुए लिखना है। सर्वप्रथम आप रूपरेखा बनाएंगे, पहली प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। दूसरी हमारी रूपरेखा होगी वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अर्थ। तीसरी हमारी रूपरेखा होगी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य। चौथी हमारी रूपरेखा होगी वर्तमान परीक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। पांचवा हमारा रूपरेखा होगा यानी रूपरेखा होगी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रकार। छठी हमारी रूपरेखा होगी वर्तमान परीक्षा के लाभ यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के लाभ। सातवीं हमारी रूपरेखा होगी वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सीमाएं। आठवीं हमारी रूपरेखा होगी वर्तमान परीक्षा प्रणाली हेतु सुझाव। नवीं हमारी रूपरेखा होगी उपसंहार। 10वां हम पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची। फिर हम 11 पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे वर्तमान परीक्षा प्रणाली की हानियां। तो इसी के साथ आपकी ये जो रूपरेखा है वो कंप्लीट होती है। रूपरेखा में मैंने टोटल 11 पॉइंट बनाते हुए लिखे हैं। आपको इसी प्रकार से 11 पॉइंटों को लिखना है और अपनी सेशनल वर्क डायरी को कंप्लीट करना है। टॉपिक बनाने के बाद आप पर्सन लिखेंगे, पर्सन के बाद आप रूपरेखा लिखेंगे। तो रूपरेखा बनाने के बाद हम प्रस्तावना समझेंगे, यानी प्रस्तावना में मैंने किस प्रकार से अपनी सेशनल वर्क डायरी में कार्य किया है। आपको इसी प्रकार से अपनी सेशनल वर्क डायरी में काम कार्य करना है। तो सर्वप्रथम आप प्रस्तावना लगाएंगे। प्रस्तावना में आपको सर्वप्रथम 4 मोटिवेशनल लाइनें लिखनी है, यानी प्रस्तावना के बारे में ये क्या बता रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो मैंने सर्वप्रथम मोटिवेशनल लाइनें लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है, तो इसमें आपको प्रस्तावना में लिखना है किताबों में उलझे हम दिन रात, परीक्षा आई न खोली दिल की बात, नंबरों के पीछे भागे हम हर साल, भूल गए कि सीखना है असली कमाल। तो इसके बारे में आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो समावेशी शिक्षा के बारे में आपको लिखना है शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है और परीक्षा प्रणाली शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। परीक्षा के माध्यम से छात्रों के ज्ञान समझ योग्यता तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान समय में परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल छात्रों की स्मरण शक्ति का परीक्षण न होकर उनके बौद्धिक, मानसिक एवं व्यवहारिक विकास का आकलन करना भी है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने चित्र बनाते हुए अपनी सेशनल वर्क डायरी को कंप्लीट किया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए समझाते हुए अपनी सेशनल वर्क डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं जिससे हमारी डायरी अट्रैक्टिव लगे। तो आपको ये चित्र बनाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से प्रस्तावना में लिखा। आप लोग इसी प्रकार से अपनी प्रस्तावना को अपने डायरी में लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको दे रखा है, यानी इसमें प्रस्तावना में के बारे में आपको बता रखा है। हमने अंत में शुरुआत की है कि अंततः आवश्यकता है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यवहारिक, रचनात्मक एवं छात्र केंद्रित बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों में सीखने की रुचि बढ़े और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना
समय की मांग है। तो ये आपकी प्रस्तावना यहीं पर ही समाप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने अपनी सेशन वर्क डायरी में प्रस्तावना को लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से प्रस्तावना को लिखना है। फिर हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अर्थ, यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अर्थ क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो नीचे मैंने 4 लाइनें लिखी है मोटिवेशनल रूप में। आपको इसी प्रकार से अपनी सेशन वर्क डायरी में लिखना है। इसमें आपको लिखना है, परीक्षा है केवल अंक का खेल नहीं, यह ज्ञान की सच्ची पहचान सही, सोच समझ और हुनर को नापे, वर्तमान परीक्षा प्रणाली यही तो सिखाए। तो आप लोग वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अर्थ में आप ये 4 लाइनें लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे समझाते हुए लिखना है, परीक्षा प्रणाली शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान, समझ, कौशल और प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अर्थ ऐसी आधुनिक एवं संगठित व्यवस्था से है जिसमें केवल लिखित परीक्षाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि विभिन्न गतिविधियों, परियोजनाओं, मौखिक परीक्षाओं, प्रायोगिक कार्यों और आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आकलन किया जाता है। फिर आप लोग आगे लिख सकते हैं, आज की परीक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रटने की क्षमता का परीक्षण करना नहीं, बल्कि उनकी समझ, सोचने की क्षमता, रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान को परखना है। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सेमेस्टर। फिर आप नीचे चित्र बनाते हुए लिखेंगे, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अर्थ। परीक्षा क्या है? परीक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे सीखने और ज्ञान का मूल्यांकन होता है। यानी एक टीचर एक बालक को सिखा रहा। आप इसी प्रकार से वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अर्थ में एक चार्ट पेपर बनाते हुए आप लोग समझा सकते हैं, जिससे हमारी सेशन वर्क डायरी अच्छी लगे। तो चित्र बनाने के बाद आप लोग लिख सकते हैं। फिर नीचे आपको एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इसमें फ्लो चार्ट में आपको लिखना है वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अर्थ, यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली का क्या अर्थ है, उसके शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया है। जिसमें आपको पहला बिंदु लिखना है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है। ज्ञान प्लस समझ प्लस कौशल प्लस व्यवहार का ज्ञान होता है। तीसरा आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है, विभिन्न मूल्यांकन विधियां, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, प्रोजेक्ट, इन विधियों का उपयोग किया जाता है। फिर आपको नीचे लिखना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, यानी सर्वांगीण विकास किया जाता है। यानी ये सब जो हमारे जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली के अर्थ है, उसमें हम लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे सर्वांगीण विकास। यानी इन सब बिंदुओं से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। तो आप लोग वर्तमान परीक्षा प्रणाली का अर्थ ये फ्लो चार्ट बनाते हुए, इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए आप लोग लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आपको इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाना है और लिखना है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप लोग आगे चलते हैं। आगे आपको ये सब कुछ लिखना है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में तकनीक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ऑनलाइन मूल्यांकन और डिजिटल परिणाम प्रणाली न परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बना दिया है। इससे समय की बचत होती है और त्रुटियों की संभावना कम होती है, यानी गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो ये आपको अपना दूसरा पॉइंट बनाते हुए लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, जिससे हमारी सेशन वर्क डायरी अच्छी लगे। सेशन वर्क डायरी को अच्छी बनाने के लिए आप चित्र बना सकते हैं, यानी आप चार्ट पेपर लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो दूसरा पॉइंट है वर्तमान परीक्षा प्रणाली, वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, यानी तीसरी हमारी रूपरेखा होगी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य में आपको 4 लाइनें लिखनी है, यानी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको उद्देश्य से रिलेटेड 4 लाइनें लिखनी है, जिसमें आपको बता रखा है, तनाव कम हो, सीखने में आनंद, मेहनत का मिले सच्चा संबंध, उद्देश्य यही शिक्षा महान, हर छात्र बने सफल इंसान। तो ये आपको 4 लाइनें लिखनी है। फिर आपको वर्तमान परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य के बारे में बताना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है और परीक्षा प्रणाली इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल छात्रों की स्मरण शक्ति का परीक्षण करना नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, समझ, कौशल, सोचने की क्षमता और व्यक्तिगत का समग्र मूल्यांकन करना है। फिर आप लोग आगे लिख सकते हैं। फिर आगे आपको एक चित्र बनाना है, जिस प्रकार से मैंने बनाया है। चित्र बनाते हुए समझाना है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य, इसमें उद्देश्य के बारे में बताया गया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए अपने उद्देश्य को बता सकते हैं, जिससे हमारी सेशन वर्क डायरी अच्छी लगे और अट्रैक्टिव दिखे। चित्र बनाने के बाद आप आगे लिख सकते हैं। इसमें आपको आगे दे रखा है, आप लोग पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। फिर आपको नीचे एक वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रमुख उद्देश्य में एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। फ्लो चार्ट में आपको पहला पॉइंट लिखना है, ज्ञान और समझ का विकास होता है, तार्किक चिंतन और रचनात्मकता का विकास होता है, कौशल का विकास होता है। चौथा पॉइंट दे रखा है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पांचवा पॉइंट दे रखा है, सर्वांगीण
व्यक्तित्व विकास होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि तीसरा पॉइंट मैंने किस प्रकार से बनाया है अपनी सहसनवर्क डायरी में, आपको इसी प्रकार से सहसनवर्क डायरी में बनाना और लिखना है। फिर हम आगे फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट यानी जो हमारी अगली रूपरेखा है वो है वर्तमान परीक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें आपको एक चार्ट पेपर बनाया हुआ है जिसमें प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको बताया गया है। पहली विशेषता है इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दूसरी विशेषता के बारे में बताया गया है लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षा। तीसरी आपको विशेषता बता रखी है परियोजना एवं असाइनमेंट कार्य। चौथी आपको विशेषता बता रखी है कौशल आधारित मूल्यांकन। पांचवी दे रखी है तनाव में कमी। छठी आपको दे रखी है तकनीक का प्रयोग। सातवीं आपको विशेषता दे रखी है पारदर्शिता एवं निष्पक्षता। तो ये सब आपकी विशेषता हो जाएगी आपको चार्ट पेपर बनाते हुए, यानी आपको फ्लो चार्ट बनाते हुए इसी प्रकार से अपनी विशेषताओं को डिफाइन करना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको इन सब विशेषताओं के बारे में दे रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में आगे लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी सहसनवर्क डायरी में लिख सकते हैं। फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षा। फिर आपको परियोजना एवं असाइनमेंट कार्य के बारे में बताना है कि ये क्या होता है। यानी इसमें आपको लिखना है छात्रों को प्रोजेक्ट और असाइनमेंट दिए जाते हैं जिससे उनकी समझ, शोध क्षमता और रचनात्मकता बढ़ती है। फिर आपको नीचे वर्तमान परीक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में एक चित्र दे रखा है, यानी आप लोग अपनी सहसनवर्क डायरी में एक चित्र बनाकर दे सकते हैं, यानी इसे चित्र के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, चित्र लगा सकते हैं, यानी जिससे हमारी सहसनवर्क डायरी अच्छी लगे। तो ये चित्र बनाने के बाद आपको वही चौथा पॉइंट लिखना है कौशल आधारित मूल्यांकन, तनाव में कमी। तनाव में कमी इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको नीचे तकनीक का प्रयोग इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपको लिखना है ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल मूल्यांकन और कंप्यूटर आधारित टेस्ट का प्रयोग बढ़ रहा है, यानी तकनीक का प्रयोग इसके बारे में आपको दे रखा है। फिर आपको नीचे दे रखा है अंत में पारदर्शिता और निष्पक्षता। इसमें आपको लिखना है आधुनिक तकनीकों के कारण मूल्यांकन अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी होता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है जो यहीं पर समाप्त होता है। आपको चित्र बनाते हुए अपनी सहसंबंध डायरी को पूर्ण रूप से डिफाइन करना है और उसे एकदम अच्छी बनाना है और फ्लो चार्ट बनाते हुए डिफाइन करना है। तो ये आपका जो चौथा पॉइंट है वहीं पर ही समाप्त होता है। चौथा पॉइंट समाप्त हो जाने के बाद हम पांचवा पॉइंट देखेंगे, यानी पांचवी रूपरेखा देखेंगे। पांचवी रूपरेखा में आपको दे रखा है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रकार, यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के क्या क्या प्रकार है इसके बारे में आपको दे रखा है। तो इसमें आपको चार लाइनें लिखनी है। सर्वप्रथम लिखित परीक्षा में कलम की धार, मौखिक में वाणी का हो विस्तार, प्रायोगिक में कर्म की पहचान, ऑनलाइन में तकनीक का ज्ञान। तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रकार के बारे में आपको चार लाइनों में बताया गया है, यानी इसमें यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। नीचे आपको दे रखा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के ज्ञान, समझ, कौशल और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। प्रमुख प्रकार निम्न है। तो प्रकार के बारे में आपको दे रखा है। मैंने इसमें फ्लो चार्ट बनाया, आपको इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए अपनी सेशनल डायरी को कंप्लीट करना है। पहला हमारा प्रकार का नाम है लिखित परीक्षा। दूसरा हमारा प्रकार का नाम है मौखिक परीक्षा। तीसरा हमारा प्रकार का नाम है प्रायोगिक परीक्षा। चौथे हमारा प्रकार का नाम है इकाई परीक्षा। पांचवा हमारा प्रकार है आंतरिक मूल्यांकन। छठा हमारा प्रकार है वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो ये आपके छह प्रकार हो जाएंगे जो आपको इसी प्रकार से अपनी सहसंवर्ग डायरी में लिखना है और इसे अपनी सहसंवर्ग डायरी में करते हुए पूर्ण करना है। फिर हम इन प्रकारों को डिफाइन करेंगे। तो इसमें आपको डिफाइन करते हुए बताया गया है लिखित परीक्षा के बारे में आपको बताया गया है। आप इसी प्रकार से अपनी सहसंवर्ग डायरी में लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है और अपनी डायरी को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। तो मौखिक परीक्षा के बारे में आपको बता रखा है। फिर प्रायोगिक परीक्षा के बारे में बता रखा है कि इसमें छात्र व्यवहारिक कार्य करके अपना ज्ञान सिद्ध करता है। उदाहरण दे रखा है विज्ञान प्रयोग, कंप्यूटर प्रैक्टिकल, गणितीय गतिविधियां, तो इसके बारे में आपको दे रखा है। फिर आपको इकाई परीक्षा के बारे में बता रखा है। फिर आपको आंतरिक मूल्यांकन दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है इसमें छात्र के कार्य, प्रोजेक्ट, व्यवहार, उपस्थिति और गतिविधियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। फिर आपको नीचे एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में आपको बता रखा है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रकार जो मैंने फ्लो चार्ट के रूप में बताए थे वो आपको यहाँ पे चित्र दे रखा है। आप इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए अपनी सहसनवर्ग डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने की है। फिर आपको अंत में लिखना है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यानी इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका पांचवा जो रूपरेखा है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। आप लोग देख सकते हैं कि पांचवी रूपरेखा को मैंने किस प्रकार से बनाया है और किस प्रकार से लिखा है। आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो फिर हम अगली रूपरेखा पर चलते हैं। अगली रूपरेखा हमारी छठी होगी जिसका नाम है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के लाभ, यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में आपको बताया गया है।
तो लाभ में आपको बताना है, यानी लाभ में आपको एक स्केल की सहायता से एक लाइन खींचनी हो, फिर आपको लाभ के बारे में बताना है। पहला हमारा लाभ है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के लाभ में आपको लिखना है सर्वांगीण विकास। दूसरा हमारा लाभ है रटने की प्रवृत्ति में कमी। तीसरा हमारा लाभ है आत्मविश्वास में वृद्धि। चौथा हमारा लाभ है कौशल विकास। पांचवा हमारा लाभ है रचनात्मकता को बढ़ावा। छठा हमारा लाभ है सीखने में रुचि। तो ये सब आप लोग लाभ लिख सकते हैं। फिर हम आगे इसको विस्तार से समझाएंगे। इसमें आपको नीचे 2 लाइनें दे रखी हैं, आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो इसमें आपको लाभ में लिखना है रटना नहीं अब समझ का ज्ञान, रटना नहीं अब समझ का मान, ज्ञान बने जीवन की पहचान, तनाव घटे बढ़े आत्मविश्वास, परीक्षा दे सच्चा विकास। तो ये सब आप इसमें लाभ में लिख सकते हैं। फिर आपको लाभ के बारे में बताना है, यानी लाभ क्या क्या है इसके। इसमें आपको दे रखा है सर्वांगीण विकास। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं यह प्रणाली विद्यार्थियों के बौद्धिक मानसिक सामाजिक और भावात्मक विकास में सहायक है। फिर आपको रटने की प्रवृत्ति में कमी, आप लोग इसी प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा आत्मविश्वास में वृद्धि। इसमें लिखना है नियमित आकलन और प्रोत्साहन से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर आपको चौथा पॉइंट बनाते हुए लिखना है कौशल विकास। इसमें आपको लिखना है प्रोजेक्ट प्रायोगिक और गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के व्यवहारिक कौशल विकसित होते हैं। फिर आपको आगे लिखना है रचनात्मकता को बढ़ावा। फिर इसमें आपको लिखना है असाइनमेंट और प्रोजेक्ट कार्य छात्रों की रचनात्मकता सोच को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सब आपके लाभ बताने के बाद आप एक चित्र बनाएंगे एंड डायग्राम में आपको विस्तार से बताया गया है कि लाभ के बारे में आपको बताया गया है। बीच में आपको मुख्य लाभ लिखे गए हैं और एक चार्ट पेपर के रूप में बताया गया है कि लाभ क्या क्या है। तो इसमें आपको चित्र में लिखना है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के लाभ, यानी आप लोग अपनी सहज डायरी में चित्र बनाकर भी लिख सकते हैं। यानी आप लोग अपनी सहज डायरी में चित्र बनाएंगे जिससे हमारी सहज डायरी अच्छी लगे और सहज डायरी लगे। फिर हमारा छठा पॉइंट है सीखने में रुचि। इसमें आपको लिखना है विविध विधियों से पढ़ाई रोचक बनती है और सीखने की रुचि बढ़ती है। सातवां हमारा पॉइंट है निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन। इसमें आपको लिखना है तकनीक के उपयोग से मूल्यांकन अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी होता है। तो ये सब आपके पॉइंट होंगे जो लाभ में दे रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाभ में मैंने किस प्रकार से पॉइंट दिए और किस प्रकार से अपनी डायरी में लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से लिख सकते हैं। बीच में आप लोग चित्र भी बना सकते हैं जिससे हमारी डायरी अच्छी लगे। तो ये सब आपके पॉइंट हो जाएंगे। तो ये हमारा लाभ वाला पॉइंट है जो हमारा छठा पॉइंट है। फिर हम अगली रूपरेखा पर चलते हैं। अगली रूपरेखा हमारी है सातवीं। इसमें आपको लिखना है सातवीं रूपरेखा में आपको लिखना है वर्तमान परीक्षा प्रणाली की हानियाँ। यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के पहले हमने लाभ देखे, फिर हम इसकी हानियाँ देंगे। यानी लाभ होंगे तो उसकी हानियाँ भी होगी। तो इसमें आपको फ्लो चार्ट बनाते हुए लिखना है। आपको इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाना है जिस प्रकार से मैंने बनाया है। पहली हमारी हानि का नाम है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता। दूसरा हमारा हानि है तनाव और चिंता। तीसरी हमारी हानि है अंक केंद्रित सोच। चौथी हमारी हानि है सृजनात्मकता में कमी। पांचवी हमारी हानि है व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी। छठी हानि का नाम है ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्रों पर प्रभाव। तो आप लोग इसी प्रकार से अपनी हानियों को लिख सकते हैं और अंत में हमारी एक लास्ट हानि दे रखी है परिणाम का अत्यधिक महत्व। तो ये सब आपकी हानियाँ हो जाएगी। इसमें आपको वर्तमान परीक्षा प्रणाली की हानियाँ जिस प्रकार से मैंने लिखा है आपको इसी प्रकार से अपनी सहजनवाक डायरी में लिखना है। फिर आपको नीचे एक मोटिवेशनल 4 लाइनें लिखनी है, यानी हानियों के बारे में बताना है। इसमें आपको दे रखा है हर छात्र अलग फिर भी एक ही माप, यह प्रणाली की सबसे बड़ी भूल की छाप, अगर समझे हर मन की बात तो शिक्षा बने सच्चा विकास। यानी इसमें आपको दे रखा है हर छात्र अलग फिर भी एक ही माप, यही प्रणाली की सबसे बड़ी भूल की छाप, अगर समझे हर मन की बात तो शिक्षा बने सच्चा विकास। तो इसके बारे में आपको लाइन लिखनी है। लाइन लिखने के बाद आप हानियों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे जिस प्रकार से मैंने समझाया है। तो इसमें आपको पहली हानि का नाम लिखना है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। इसमें आपको लिखना है अधिक अंक लाने की होड़ में छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। दूसरा आपको लिखना है तनाव और चिंता, परीक्षा का भय परिणाम की चिंता और अपेक्षाओं का बोझ छात्रों में तनाव उत्पन्न करता है। फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है अंक केंद्रित सोच। इसमें आप लोग लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर हमारा अगला पॉइंट है चौथा सृजनात्मकता में कमी। इसमें आप लोग लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है पांचवा व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी। इसमें आपको लिखना है सभी छात्रों की क्षमता रुचि और गति अलग अलग होती है लेकिन परीक्षा प्रणाली सभी को एक ही मापदंड से आंकती है। फिर आपको नीचे एक चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा है वर्तमान परीक्षा प्रणाली की सीमाएं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि रटन पद्धति टेस्ट इसमें आपको दे रखा है
रतन पदंती। तो इसमें आप लोग चित्र बनाते हुए लिख सकते हैं, जिसमें एक बच्चा तनाव ले रहा है, फिर रटन प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। फिर आपको नीचे दे रखा है नकल व कदाचार। तो यह आप लोग चित्र बना सकते हैं, यानी इसी प्रकार से आप लोग अपनी सेशन वर्क डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं और पूर्ण रूप से उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चित्र बनाने के बाद आप लोग अगले पॉइंट पर देखेंगे, ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्रों पर प्रभाव, यानी ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है इनकी हानियों का, उसके बारे में बताया गया है। संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण और कमजोर वर्ग के छात्र पिछड़ जाते हैं। फिर आपको अगला पॉइंट दे रखा है, परिणाम का अत्यधिक महत्व। एक परीक्षा का परिणाम पूरे वर्ष के परिश्रम को आंक देता है, जो हमेशा न्यायसंगत नहीं होता। तो ये सब आपकी हानियां बता रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सहस्त्रवक डायरी में हानियों को लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी सहस्त्रवक डायरी को लिख सकते हैं और उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं और उसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये सब आपकी हानियां हो जाएगी। आपको एक फ्लो चार्ट भी बनाना है, बीच में आपको फ्लो चार्ट बनाते हुए डिफाइन भी करना है, जिससे आपकी ये जो सहस्त्रवक डायरी है वो अच्छी लगे। तो ये सब आपकी हानियाँ हो जाएगी। फिर हम सातवां आपका जो रूपरेखा है वो खत्म हो जाने के बाद हम 8वीं रूपरेखा पर चलते हैं। 8वीं रूपरेखा का नाम है वर्तमान परीक्षा प्रणाली हेतु सुझाव। यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली हेतु कौन कौन से सुझाव हैं, इसके बारे में आपको बताना है। पहला हमारा सुझाव है समझ आधारित मूल्यांकन पर जोर। दूसरा हमारा सुझाव है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। तीसरा हमारा सुझाव है प्रायोगिक और परियोजना कार्यों को बढ़ावा। चौथा हमारा सुझाव है परीक्षा के तनाव को कम करना। पांचवा हमारा सुझाव है छात्र केंद्रित परीक्षा प्रणाली। फिर हम अगले सुझाव पर चलेंगे। छठा हमारा सुझाव है तकनीक का संतुलित उपयोग। सातवां हमारा सुझाव है शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण। आठवां हमारा सुझाव है रचनात्मकता को प्रोत्साहन। तो ये सब आपके सुझाव हो जाएंगे वर्तमान परीक्षा प्रणाली के। तो ये सब आपको सुझाव अपनी सहज डायरी में इसी प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर आपको आगे लिखना है रटना नहीं, समझ को अपनाना है, ज्ञान का दीप जलाना है, डर को छोड़ सीखने को बढ़ाना है, यही परीक्षा का नया तराना है। तो ये सब आप लिखने के बाद आप जो सुझाव दे रखे हैं उनको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, जिस प्रकार से मैंने समझाया है। इसमें आपको लिखना है समझ आधारित मूल्यांकन पर जोर। इसमें आपको लिखना है रटने के बजाय छात्रों की समझ, सोच और तर्क शक्ति का मूल्यांकन किया जाए। दूसरा आपको पॉइंट लिखना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। इसमें आप लोग लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर आगे आपको पॉइंट दे रखा है तीसरा प्रायोगिक और परियोजना कार्यों को बढ़ावा देना। तो इसमें आपको लिखना है प्रोजेक्ट, प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाया जाए। फिर आपका चौथा पॉइंट है परीक्षा के तनाव को कम करना। इसमें आपको लिखना है छात्रों के लिए परामर्श, योग, खेल और शैक्षिक गतिविधियों को शामिल किया जाए। पांच आपका पॉइंट है छात्र केंद्रित परीक्षा प्रणाली। इसमें आपको लिखना है छात्रों की रुचि, क्षमता और गति के अनुसार मूल्यांकन की व्यवस्था हो। तो फिर आपको अंत में एक चित्र बनाना है, यानी आप लोग चित्र बनाते हुए डिफाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने चित्र बनाया आपको इसी प्रकार से चित्र लगाकर आप डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी सहसंबंध डायरी अच्छी दिखे। फिर आपको आगे लिखना है छठा पॉइंट हमारा होगा तकनीक का संतुलित उपयोग। आप लोग इसमें लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फिर अंत में आपको सातवां पॉइंट लिखना है शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण। इसमें आपको लिखना है आधुनिक मूल्यांकन पद्धतियों के लिए शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये सब आपका जो ये जो सुझाव है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आपका ये जो 8वां पॉइंट है सुझाव, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने सुझाव को अपनी सहज डायरी में दिया है। आप लोग इसी प्रकार से अपने सुझाव को सहज डायरी में दे सकते हैं और उसे बना सकते हैं और अपनी सहज डायरी को पूर्ण रूप से भर सकते हैं। फिर हमारा अगला रूपरेखा है, यानी हमारी 8वीं रूपरेखा जो हमने सुझाव दे रखे थे वो कंप्लीट होते हैं। फिर हम अगली रूपरेखा पर चलते हैं। अगली रूपरेखा का नाम है उपसहार। उपसंहार में आपको देना है अंततः कहा जा सकता है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में अनेक सुधार किए गए हैं, फिर भी इसमें और अधिक व्यवहारिक, छात्र केंद्रित तथा तनाव मुक्त बनाने की आवश्यकता है। परीक्षा का उद्देश्य केवल अंकों का मूल्यांकन न होकर छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो ये सब आप उपसंहार में लिख सकते हैं। उपसार में आपको लिखने के बाद फिर आपको नीचे चित्र बनाना है। चित्र बना यानी चित्र बनाकर आपको डिफाइन करना है, यानी किस प्रकार से मैंने चित्र बनाते हुए डिफाइन किया है, आपको इसी प्रकार से अपनी सेशनल वर्क डायरी में डिफाइन करना है। इसमें आपको लिखना है वर्तमान परीक्षा प्रणाली हेतु उपसार। आपको क्या क्या उपसार दे रखे हैं आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में।
यानी ये आपको डायग्राम उपसार का दे रखा है, तो आपको इसी प्रकार से अपनी सेशन वर्क डायरी में उपसार का डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो ये आपका जो उपसार है, जो हमारी रूपरेखा है, वो यहीं पर ही समाप्त होती है। फिर हम अगली रूपरेखा पर चलते हैं। अगली रूपरेखा का नाम है निष्कर्ष, जो हमारी 10वीं रूपरेखा है। इसमें आपको लिखना है, कहा जा सकता है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका उद्देश्य छात्रों को ज्ञान, समझ, कौशल और व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। फिर आपको आगे लिखना है, यद्यपि इसमें अनेक सकारात्मक सुधार किए गए हैं, फिर भी इसे और अधिक व्यवहारिक, रचनात्मक, समावेशी तथा तनाव मुक्त बनाने की आवश्यकता है। यदि परीक्षा प्रणाली को छात्र केंद्रित दृष्टिकोण से विकसित किया जाए तो यह न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाएगी बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। तो ये सब आपके निष्कर्ष दे रखे हैं। निष्कर्ष में आप लोग देख सकते हैं, फिर एक तरफ आपके चित्र बना रखा है जिसमें एक टीचर छात्रों को निष्कर्ष के बारे में बता रहा है। ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं निष्कर्ष। तो आपको इसी प्रकार से चित्र लगाकर अपनी सेशन वर्क डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने किया है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी सेशन वर्क डायरी को भर सकते हैं और उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब आपका जो निष्कर्ष है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। निष्कर्ष समाप्त हो जाने के बाद हम अगली रूपरेखा पर चलेंगे। अगली रूपरेखा का नाम है, यानी ये जो आपकी जो निष्कर्ष है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। निष्कर्ष समाप्त हो जाने के बाद आप लोग अंत में लिख सकते हैं, सेशनल वर्क कंप्लीट, यानी सत्रीय कार्य समाप्त। तो ये सब आप लोग अपनी सेशनल वर्क डायरी में बना सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने बनाया है। आपको इसी प्रकार से अपनी सेशनल वर्क डायरी को बनाना है और उसे डिफाइन करना है। यानी आपकी ये जो सेशन वर्क डायरी है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है, यानी आपका ये जो चौथा पेपर है वहीं पर ही समाप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सेशन वर्क डायरी, यानी ये पेपर फोर्थ है हमारा समावेशी शिक्षा वाला, यानी वर्तमान परीक्षा प्रणाली हेतु समावेशी शिक्षा क्या है उसके बारे में बता रखा है। वो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो ये सब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने ये पेपर फोर, यानी अपने बीएड सेकेंड ईयर का जो सेशनल वर्क डायरी है वो किस प्रकार से फिलअप की, आपको इसी प्रकार से फिलअप करनी है जिस प्रकार से मैंने किया है। बीच में आपको फ्लो चार्ट बनाते हुए डिफाइन भी करना है। फ्लो चार्ट चित्र भी लगा सकते हैं आप, जिससे हमारी सेशनल वर्क डायरी अट्रैक्टिव दिखे। और फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी पूर्ण रूप से विस्तार से उसे समझा भी सकते हैं। फ्लो चार्ट आपको बना, आप कलरफुल फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं जिससे आपकी सेशनल वर्क डायरी अच्छी लगे। बीच में आप लोग 4 लाइनें लिखकर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये जो हमारी सेशन वर्क डायरी है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो ये सब आपकी रूपरेखा हो जाएगी और ये टॉपिक हो जाएगा, और ये हमारे सेशनल अधिगम के लिए आकलन, ये आपका पेपर फोर्थ, और ये बीएड सेकेंड ईयर सेशनल वर्क का डायरी हो जाएगी।